सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के दशम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है कवेश चातुर्यम। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं इस पाठ के विषय में। दशम पाठ कवेश चातुर्यम। प्रस्तुत पाठ में महाकवि कालिदास की बुद्धिमत्ता का वर्णन किया गया है, जिन्होंने संसार के समस्त कवियों को सम्मान दिलाया था। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि उनके द्वारा कवियों को सम्मान दिलाया गया, क्योंकि एक राजा की सभा में बहुत सारे कवियों का अपमान हो रहा था। रोजाना किसी न किसी कवि का अपमान होता था। इसका बदला लेने के लिए महाकवि कालिदास ने क्या किया, तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं। महाराज भोजदेवस्य राजसभायाम अष्टो विद्वांस आसन। महाराज भोजदेव की राजसभा में 8 विद्वान थे। ते सर्वे श्रुतिधरा आसन। वे सभी श्रुतिधरा थे। श्रुतिधरा मतलब सुनकर याद करने वाले थे। ठीक है, अगर वो कमापि श्लोकम एक बारम द्विवारम वा श्रुतवते कंठस्थम कर्तुम समर्था। यदि वह किसी भी श्लोक को एक बार या 2 बार सुन लेते थे तो उसको याद करने में समर्थ थे। महाराज भोजदेव परिषदि सदस्यानां क्षमतामिमां ज्ञात्वा इतम घोषणां कृतवान। महाराजा भोजदेव ने अपने परिषद यानी कि अपनी सभा के सदस्यों की ये क्षमता को जानकर एक घोषणा की। क्या घोषणा दी? यदि कोऽपि कवि मम सभायां स्वरचितम नवीनम श्लोकम श्राव्यत तर्हि 100 रूप्यकम पुरस्कारम प्राप्स्यति। यदि कोई कवि मेरी सभा में अपने खुद के रचित श्लोक को सुनाता है तो मैं उसे 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दूंगा। ऐसी घोषणा की राजा भोजदेव ने। परंतु कोऽपि कवि इमं पुरस्कारम प्राप्तु समर्थो न अभवत्। परंतु कोई भी कवि इस पुरस्कार को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुआ। यतोहि कोऽपि कवि स्वरचितां नवीनां कवितां सदा सभां गत्वा श्रावयति। यदि कोई कवि अपनी रची हुई नई कविता को सभा में जाकर सुनाता था, तदा ताम श्रुत्वा तदानीम एव ताम कविताम तथैव अष्टसु सदस्यौ अन्यतम कश्चित् सद्य श्रावयित्वा कथयति यद अहम तुम इमाम कविताम पूर्वत एव जानामि। यदि वो वहां पर जाकर कोई भी कवि अपनी कविता को सुनाता था तो उस कविता को सुनकर उन 8 सदस्यों में से कोई ना कोई दूसरा उस कविता को वैसा ही सुना देता था, बिल्कुल पहले के जैसे सुना देता था और कहता था कि यह तो मैं पहले से ही जानता था। क्रमेण अन्यपि सदस्य ताम कविता तथैव श्रावयन्ति। और इसी प्रकार से अन्य सदस्य उस कविता को सुना देते थे। सभा स्थिता अष्टो सदस्य याम कविताम पूर्वत एव जानति श्रावयन्ति च। सा कविता कथम इति कृत्वा कश्चित् दपि कवि इमां प्रतिस्पर्धां जेतु न अशक्नोत्। जब उस कविता को पहले से ही सभा में स्थित 8 सदस्य जानते थे और उन्होंने वे चीज सुन रखी थी, तो वह कविता किस प्रकार से उस कवि को प्रतियोगिता जिता सकती थी। क्योंकि कोई भी कविता आती थी तो वो सुनने में याद करने में तो थे ही प्रवीण वो 8, तो उनमें से कोई ना कोई उस कविता को एक बार में जैसे सुन लेता था और सुना देता था। फिर बाकी सारे भी उस कविता को सुना देते थे और कहते थे कि हम तो इस कविता को पहले से ही जानते थे, यानी कि वो कविता पहले की हो गई, फिर से तो रची भी है ही नहीं कि उसको नया तरीके से रचा गया है। तो फिर वो प्रतियोगिता से वो कवि बाहर हो जाता था। सर्वे च कव्य इत्थम उपहासता मगच्छन। और फिर सभी कवि मिलकर उसका उपहास करते थे, उसकी हंसी उड़ाते थे कि ये कह रहा है कि ये नई कविता लिख कर लाया, लेकिन वास्तव में तो हम इस कविता को पहले से ही जानते थे। ऐसा करके वो सभी कवियों का मजाक उड़ाते थे। भोज राजसभायाम कवि नामी दृषि अवज्ञा कर्णिकया कालिदासेन श्रुता। भोजराज की सभा में कवियों का ऐसा अपमान कालिदास ने कानों कान सुना। कवि नाम उपहास्य प्रतिकारम कर्त मरसो मनसी निश्चय क्रोध। कवियों के उपहास का बदला लेने के लिए उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि कवियों का इतना अपमान हो रहा है और वो थे महाकवि, तो उन्होंने सोचा इन कवियों के साथ जो किया जा रहा है मैं उसका बदला अवश्य लूंगा।
तथा च श्रुतिधरान् अभिसधान्तु श्लोकमेकं विरच्य भोज सभायां प्रतिस्पर्धां मागच्छत। और उन श्रुतिधरा, उन जो कवि थे, जो सुन के याद करने वाले थे, उनके लिए उन्होंने एक श्लोक की रचना की, यानी कि उनसे बदला लेने के लिए उन्होंने एक श्लोक रचा कालिदास जी ने, और भोज की सभा में प्रतियोगिता के लिए गए। भोजदेव विराजते अष्टश्रुतिधरा पूरिते राज सदस्य कालिदास पुरस्कारार्थ मिदम श्लोकम श्रावितवान। भोजदेव के यानी कि राजा भोज के विराजित होने पर सिंहासन पर, और जब अष्ट जो श्रुतिधरा जो थे उनसे जब सभा पूर्ण हो गई, सब बैठ गए अपने अपने स्थान पर, तो कालिदास जी ने पुरस्कार प्रदान करने वाले इस श्लोक को सुनाया। क्या था वो श्लोक? स्वस्ति श्री भोजराज त्रिभुवन विजयी धार्मिक सत्यवादी, तीनों लोगों को विजित करने वाले यानी कि तीनों लोगों को जीतने वाले धार्मिक सत्यवादी राजा भोजराज का कल्याण हो। पितरा ते में गृहीता नव नव तियुता स्वर्ण कोटि मर्दिया ताम त्वम में देहि तृणम सकल बुद्ध जने ज्ञायते सत्यमेतद नो चेद जानति केजति नव कृता मिति वा देहि लक्ष्यम ततो में इति। क्या कहा कालिदास जी ने कि मेरे पिता के द्वारा राजा को 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दी गई थी, और ये बात सभा में बैठे हुए सभी लोग जानते हैं, सभी लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि मेरे पिता ने राजा जी को 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दी थी। नो चेद जानती केचित नवकृत मिति वा देहि लक्ष्यम ततो में, और अगर नहीं जानते हैं तो मुझे कृपा करके 1 करोड़ की स्वर्ण मुद्राएं दे दे, 1 करोड़ रुपए दे दे, अगर इस बात को कोई नहीं जानता। ऐसा श्लोक बनाया कालिदास ने जिसमें दोनों तरफ से कालिदास को ही फायदा होना था। अगर वो कभी कहते कि वो ये बात जानते हैं तो 99 करोड़ रुपए दो, और अगर नहीं जानते तो 1 करोड़ रुपए उन्हें देना पड़ता। इमाम कविता श्रुत्वा सर्वे श्रुतिधरा मौन भवन। यह कविता सुनकर जो सारे श्रुतिधरा थे वो मौन हो गए। एक था लक्ष मुद्रा मित पुरस्कार अप्रत्यक्ष नव नवति कोटि रुपया काणी इति विचारे राज सदस्य मौनमाश्रित बंध। क्या हुआ? एक और तो 1 करोड़ रुपए मुद्राएं थी, ठीक है, और दूसरी तरफ 99 करोड़ रुपए की मुद्राएं थी। ऐसा विचार कर राज सदस्य जो राजा की सभा में जो भी बैठे हुए थे सभी मौन थे। फलत कालिदास से कविता अश्रुत पूर्वा नवीना च सिद्धा। इस प्रकार से कालिदास जी की जो कविता थी वो नवीन सिद्ध हुई, ठीक है। ये सिद्ध हो गया कि कालिदास जी ने जो कविता लिखी है, जो श्लोक लिखा है वो नवीन है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि 99 करोड़ रुपए देने पड़े कालिदास को। सच पुरस्कारेण सम्मानिता, उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एवं कवि नाम सम्मान रक्षा कालिदासेन कृता। इस प्रकार से कवियों के सम्मान की रक्षा कालिदास ने की। अयच कालिदास महाकवि रघुवंश कुमार संभव व दिकाव्यान रचयिता। और यही कालिदास महाकवि रघुवंशम और कुमार संभव के रचयिता हैं। असो विक्रमादित्य से स्वराज सभायाम रव रत्नेषु अन्यतम रत्नामासीत्। यह राजा विक्रमादित्य की राजसभा के नवरत्नों में से एक थे। नव रत्ना नाम नामानी जानित। नवरत्नों के नाम जानिए कि विक्रमादित्य की सभा में कौन कौन से 9 रत्न थे। धनवंतरी, शपड़का, अमर सिंह, शंकु, वृताल भट्ट, धट्ट, खरपर, कालिदास, ख्यातो बरहा मीरो निरपति सभायाम रत्नानि वे वर रुचि नर्व विक्रमस्य इति। धनवंतरी, शपड़का, अमर सिंह, शंकु, वृताल, भट्ट, धट्ट, खरपर, कालिदास और विश्व में प्रसिद्ध वराहमीर राजा विक्रमादित्य की सभा के 9 रत्नों में से थे। ये सारे 9 रत्न थे राजा विक्रमादित्य की सभा में। तो बच्चों, हमने इस पाठ में यही जाना कि किस प्रकार से कालिदास अपने बुद्धि बल के द्वारा कवियों का सम्मान दिलाने में समर्थ होते हैं। अब हम पाठ की शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ:
श्रुतिधरा सुनकर याद करने वाले, स्वादिचितम अपने द्वारा लिखी गई, परिषद सदस्यानां परिषद के सदस्यों की, त्रही तो सद्य तुरंत, श्रावित्वा सुनाकर, पूर्व में पहले ही, अन्य अपनी दूसरे भी, पूर्वता पहले से ही, नवीना नई, कथम कैसे, प्रतिस्पर्धा मुकाबला, जे तुम जीतने के लिए, अशक्नोत समर्थ नहीं हुआ, अवज्ञा अपमान, करना कड़ी कया कानो कान, अभिसंधा तुम ठगने के लिए, प्रतिकारम बदला लेने के लिए, ग्रहिता ली गई, नव नवती 99 कोटि करोड़ मुद्रा रुपए, मदिया मेरे द्वारा, ताम उसको, देही दो, तूणम शीघ्र, बुद्ध जनई पंडितों के द्वारा ज्ञायते जाना जाता है, चेत यदि अश्रुत पूर्व पहले न सुनी गई हो, अन्यतमम बहुतों में से कोई एक, जानित जानो। सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थ अच्छे से याद कर लेंगे जिससे भाषा समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। उचितम उत्तर प्रदम व्रतम रज्यत, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प चुनना और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए करते हैं। महाराज भोज देवस्य राजसभाया रिक्त स्थान विद्वांस आसन अष्ट नव एकादश द्वादश। तो महाराज भोजदेव की सभा में विद्वान थे 8। ए विकल्प इसमें हमारा सही हो जाएगा, ए अष्ट। तो चलिए ए विकल्प पर लगाते हैं, ए अष्ट। नेक्स्ट है सर्वे विद्वांस रिक्त स्थान अपि आसन मूर्खा श्रुतिधरा निर्धना धनिका। सभी विद्वान थे, श्रुतिधरा मतलब सुनकर याद करने वाले। तो बी विकल्प एकदम सही है। तो चलिए लगाते हैं बी विकल्प पर, श्रुतिधरा। नेक्स्ट करेंगे विक्रमादित्य से राजसभाया कति रत्नानि आसन। राजा विक्रमादित्य की सभा में कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। सप्त अष्ट नव 10। तो यहाँ पर हमारा सी विकल्प है 9। तो सी विकल्प पर लगाएंगे 9। नेक्स्ट करेंगे कर्तुम पदे प्रत्यय प्रयुक्त। कर्तुम पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? अनियर, कतवा, कत, तुमुन। तो कौन सा हुआ है? तुमुन। डी विकल्प इसमें हमारा बिल्कुल सही है। तो लगाएंगे डी तुमुन पर। नेक्स्ट करते हैं श्राव्यंती क्रियापदे लकारे लकारा अस्ति। श्रावंती पद में कौन सा लकार है? लट, लोट, लिट, लंग। जब भी अंति प्रत्यय अंत में आता है, लिट लकार होता है, तो सी लिट। सी विकल्प पर लगाएंगे सी लिट लकार। नेक्स्ट करेंगे कालिदास रिक्त स्थान आसित नृपा महाकवि सैनिका अमात्य। तो कालिदास थे महाकवि। बी विकल्प इसमें हमारा बिल्कुल सही है, बी महाकवि। नेक्स्ट करेंगे रिक्त स्थानानि पूरे, रिक्त स्थान भरिए। हमें उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो चलिए करते हैं। ते सर्वे रिक्त स्थान आसन। तो क्या आएगा? सर्वे कौन सारे बैठे आसन पर बैठे हुए थे? लिखेंगे श्रुति धरा। नंबर 2 पढ़ते हैं। अहम तुम इमाम कविता रिक्त स्थान एव जानमी। इस कविता को तो मैं पहले से ही क्या आ जाएगा? पूर्वतः। ऐसा बोलते थे वो सारे कवि। कश्चित कदपि कवि रिक्त स्थान जे तुम न अशक्नोत। कोई भी कवि किसको नहीं जीत पा रहा था? प्रतिस्पर्धा जे तुम ना अशक्नोत, कोई नहीं जीत सकता था। कवि नाम उपहास रिक्त स्थान कर्तु मसो मनसी निश्चय में क्रोध। उन्होंने कवियों के उपहास का क्या लेने का संकल्प किया था? प्रतिकारम। क्या आ जाएगा? प्रतिकारम। नेक्स्ट है सर्वे चरित स्थान इतम उपहासता गच्छन। सभी उसका क्या करते थे? उपहास उड़ाते थे। किसका? कवियों का। सभी कवियों का वो सारे मिलकर उपहास उड़ाते थे। कव्य। तो बच्चों हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है।
बच्चों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के दशम पाठ का अध्ययन किया। हमने जाना कि किस प्रकार से कालिदास जी ने कवियों के खोए हुए सम्मान को वापस दिलाया। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप फिर से पाठ को उच्चारण के साथ पढ़ लेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे और अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।